अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़िर काम पीटीआई के रहनुमा असद कैसर साहब जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, किस जुर्म में उनको गिरफ्तार किया गया है, वो उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ नाज़िर काम एक और सहाफ़ी की ज़ुबाबंदी कर दी गई है, एक और सहाफ़ी का गला घोंट दिया गया है, एक और हक सच के साथ देने वाले सहाफ़ी का गला घोंट दिया गया है। ये कौन सा माजरा है, किस चैनल से उनको बरतरफ किया गया है, किस चैनल से बरतरफ करवाया गया है, कौन से वो सीनियर सहाफ़ी हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़िर काम अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, अफसोसनाक खबर है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों के ऊपर जो है बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों ने हमला किया है और उसके हमले के नतीजे में हमारे 14 जवान शहीद हो गए हैं और जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि ये नाज़िर काम जो ISPR है उसके मुताबिक जो पिस्ती से और माड़ा जाने वाली फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्द जो है वो घात लगाकर बैठे हुए थे और जब वो गाड़ियाँ गुजरी तो उन्होंने वहाँ पे हमला किया और उस में जो है वो हमले के नतीजे में 14 हमारे नौजवान जो है वो बहादुर नौजवान जो है वो शहीद हुए हैं। बहुत से आपको पता है कि हमारे जो जवान हैं उनकी शहादतें होती हैं इस मुल्क पाकिस्तान के लिए और उनको जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। अब आते हैं नाज़िर काम दूसरी खबरों की जानिब। असद कैसर को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे वो कौन से सहाफ़ी हैं जिनको बरतरफ कर दिया गया, जिनका गला घोंट दिया गया है। नाज़िर काम पीटीआई रहनुमा असद कैसर को गिरफ्तार किया गया है और उनको उनकी रहायशगाह से गिरफ्तार किया गया है। ये उनके भाई का एक वीडियो पैगाम आया है, उस वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि असद कैसर को उनकी रहायशगाह को से गिरफ्तार किया गया है और ये बनी गाला में, इस्लामाबाद बनी गाला के अंदर उनकी रहायशगाह है और सादा पुलिस वाले और सादा लिबास में एहलकार घर आए और सादा लिबास एहलकार असद कैसर को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए और अब नामालूम मुकाम के ऊपर उनको जो है मुंतकिल कर दिया गया है और उनकी बनी गाला वाली रहायशगाह पुलिस और एंटी करप्शन ने उनको गिरफ्तार किया है। और क्यों गिरफ्तार किया है अब ये उसकी वजूहात मैं आपको बता देता हूँ। नाज़िर काम अब जो ज़राए बताते हैं वो ये है कि उनको गिरफ्तार किया गया है गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के लिए जो तिब्बी आलात हैं उनकी ख़रीदारी में करप्शन का जो इल्ज़ाम है उसमें गिरफ्तार किया गया है। और आपको याद होगा कि असद कैसर उन रहनुमाओं में हैं जिन्होंने हाल ही में अभी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की थी। अब मैं आपको बताऊं कि ये एक डिफरेंट गिरफ्तारी है, ये कोई 9 मई के वाक़यात वाली गिरफ्तारी नहीं है। 9 मई के मुकदमात में इनको नहीं पकड़ा गया। अब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आती है या नहीं आती, या अब ये इमरान खान साहब के खिलाफ खड़े होते हैं या नहीं होते, ये एक अब सवालिया निशान है कि अब इनको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। इनके साथ साथ काम जो और ख़बर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनके साथ साथ 5 दीगर सरकारी अफसरान भी इसमें मुलव्विस हैं, नामजद हैं इस FIR में और जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भी जो है वो FIR के साथ लगाई गई है और इसमें जैसे मैंने बताया कोई 1 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ है इस कौमी ख़जाने को। ये जो FIR दर्ज है उसके मुताबिक 1 करोड़ का मामला है और मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा देर इस मामले में असद कैसर जो है वो उनको अंदर रखा जा सकता है या उनको इसमें कोई ज़्यादा तकलीफ़ दी जाएगी या ज़्यादा उनको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नाज़िर काम अब आते हैं दूसरी जानिब। रजीम चेंज के सहाफ़ियों को या तो उनको कहा गया कि आप अपनी लाइन चेंज करें, अपनी जो टो है उसको आप तब्दील करें, या फिर आप जो है वो आप अपनी नौकरियां जो है वो हाथ से गंवाएं। बहुत से सहाफ़ी आपको पता है कि नौकरियां गंवा चुके हैं, बहुत से सहाफ़ी एक अरशद शरीफ जो है वो आपको पता है कि मौत के मुंह में चले गए। एक सहाफ़ी बेचारे अभी तक हमारे जो भाई हैं वो 4 माह बाद आए और फिर 4 माह बाद आकर के अभी वो अपनी रिकवर कर रहे हैं ख़ुद को और उसके बाद कुछ सहाफ़ियों को ऑफ एयर करवा दिया गया। अभी हाल ही में नाज़िर काम ये एक चैनल से तीसरी बड़ी बरतरफी, एक ही चैनल से, ये भी मैं आपको बताऊं कि ये जो बुजुर्ग सहाफ़ी हैं उनको बरतरफ किया गया है। अभी हाल ही में आपको पता है कि काशिफ अब्बासी साहब उनको अचानक जो है वो प्रोग्राम से एक तरीका होता है ना, उनको बाहर भेज दिया गया छुट्टियों के ऊपर और उसके बाद मुबैना तौर के ऊपर। उसके बाद उनके प्रोड्यूसर जो अदील हैं, ये अदील प्रोड्यूसर अरशद शरीफ साहब के साथ एक बड़े अच्छे
اور بڑے قابل جرنلسٹ ہیں، اور ان کو آفر کیا گیا ARY سے، ARY چینل سے۔ اب یہ تیسری بڑی برطرفی ہے، اور اب جو ARY نے برطرف کیا ہے اس میں جو ہمارے بزرگ صحافی غلام حسین صاحب ان کو برطرف کیا گیا ہے، اور یہ ناظرین کرام ایک ہفتے کے دوران تیسری بڑی جو برطرفی ہے، یا جن کی زبان بندی کی گئی ہے، جن کا گلا گھونٹا گیا ہے، اور اب ان کو برطرف کیوں کیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین کرام مبینہ طور کے اوپر جو خبر سامنے آئی ہے ان کی برطرفی کی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑے ناقد ہیں شریف خاندان کے، شریف فیملی کے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی اداروں کو یہ اٹیک نہیں کرتے، کوئی اداروں کے اوپر یہ حملہ نہیں کرتے، اداروں کے اوپر یہ کوئی تنقید نہیں کرتے، کوئی ہماری آپ کو پتہ نا کہ جن کو تنقید کرنے کی وجہ سے آفر کر دیا جاتا ہے، یہ وہ معاملہ نہیں ہے۔ اب ہوا کیا ہے ناظرین کرام، چودھری غلام حسین صاحب کو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ چودھری غلام حسین صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ نواز شریف صاحب کو پینٹ کریں، جس طرح پینٹ کیا جا رہا ہے نا، جس طرح ابھی وہ خبر چل رہی ہے سہیل وڑائچ کی جانب سے، اور مختلف خبریں چل رہی ہیں کہ صرف واحد لیڈر نواز شریف ہے جو ملک کو بحرانوں سے نکال سکتا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ غلام حسین صاحب کو بھی کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی جناب ذرا بلے بلے کریں، اور آپ ذرا نواز شریف صاحب کا کہیں کہ نواز شریف صاحب کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار کو واپس لانا تھا تو انصار عباسی صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں جناب ان سے معافی مانگنی چاہیے اسحاق ڈار سے، تو اس وقت اسحاق ڈار کی راہ ہموار کی گئی، اور صحافیوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ اسحاق ڈار آئیں گے تب ہی جا کے اکانومی ٹھیک ہونی ہے، اور وہ اکانومی کا بھٹا بیٹھ گیا۔ اسی طرح اب شریف خاندان کے لیے بھی صحافیوں کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، صحافیوں کو کہا جا رہا ہے کہ جناب ذرا بنائیں ان کی ذرا لائن، اور جناب ان کو ہیرو بنائیں، اور یہی ہیرو بنانے کے لیے جو ہے وہ غلام حسین صاحب کو کہا گیا، جو کہ غلام حسین صاحب وہ نہیں کر رہے تھے، وہ نہیں انہوں نے بات مانی، تو ان کو جو ہے وہ چینل سے برطرف کر دیا گیا، چینل سے آفر کر دیا گیا۔ یہ ناظرین کرام بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحافیوں کی بھی روزی روٹی ہوتی ہے، صحافیوں کا بھی روزگار ہوتا ہے، صحافیوں کے جو چیزیں ہیں، اس سے پہلے اسد اللہ خان کو شریف فیملی کے اوپر تنقید کرنے کی وجہ سے جو چینل سے آفر کیا گیا، باقی عمران ریاض، صدیق جان، اور بھی ہمارے کچھ جو یوٹیوبر دوست ہیں وہ بھی مین اسٹریم میڈیا تک پہنچے، اور ان کو بھی جو ہے وہ آفر کر دیا گیا، اور اب صرف وہ اپنے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے ناظرین کرام وہ کم ہے۔ اس کے اوپر اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو حق سچ بولنے والا صحافی ہے اس کے لیے کتنی مشکل تنگ کر دی گئی ہے یہ زمین اور یہ زندگی، اس کے زندگی کے معاملات، اور جو ہے وہ جھوٹ کی ٹو لگاتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے۔ اب 2-3 صحافی ہیں جن کو کہہ لیں کہ وہ تمغے دیے جا رہے ہیں، اس میں غریدہ فروقی، حسن ایوب صاحب کی تصویر میں دیکھ رہے تھے، ایک اور محترمہ ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں ان کی کیا خدمات ہیں صحافت میں، اور صحافت میں خدمات کی بنیاد کے اوپر ان کو جو ہے وہ تمغہ امتیاز سے جو ہے وہ نوازا جائے گا۔ تو یہ حال اس وقت ہو چکا ہے ناظرین کرام۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔